Dear student, you all have a nice day. Today, once again, I teach you English grammar for class 7 under e-classes. During this period, I will teach in grammar the tense. Before we discuss about the tense, we know what is tense. बेटा टेंस या टेंस जो लिखा गया है, टेंस का हिंदी काल होता है। और काल सबसे पहले यह जाने ये जिस चीज की चर्चा हम करें उसके बारे में जानना मस्त होता है। तो सबसे पहले देखें डिफिनीशन ऑफ टेंस। Definition of tense. टेंस का डिफिनीशन क्या होता है? सच ए सर्किल of time that shows its degree and completeness that shows its degree and completeness is called tense. ये बेटा such a circle of time that shows its degree and completeness is called tense. टेंस का मैंने हिंदी बताया काल, यानी काल कहते किसको है? काल की परिभाषा क्या है? तो हिंदी में ध्यान से सुनने की समय का वाचक, समय का वह चक्र जो किसी कार्य के पूर्ण होने के तुलनात्मक अवस्थाओं का बोध कराता है, उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। एक बात भी सुने, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डिफिनेशन जाने कि सच ए सर्किल ऑफ टाइम दैट शोज इट्स डिग्री एंड completeness is called the tense, यानी समय का वह चक्र जो किसी कार्य के पूर्ण होने के तुलनात्मक अवस्थाओं का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ द टेंस। अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ द टेंस। तो टाइप्स of tense, types of tense। तो इसको जानिए आप जानते होंगे कि there are three types of the tense। यानी टेंस कितने भेद होते हैं टेंस के? तो टेंस के 3 भेद होते हैं। यह ध्यान में रखें कि टेंस के कितने भेद होते हैं बेटा? 3 भेद। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। टेंस एक बात ध्यान में रखने का,
ये भी मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस इसको कहते हैं क्या, वर्तमान का, वर्तमान का। दूसरा आता पास्ट टेंस, इसको कहते हैं क्या बेटा, भूतकाल। और इसको कहते हैं फ्यूचर का, भविष्य का, भविष्य का। तो यह काल के कितने भेद हो गए, 3 हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर यानी वर्तमान, भूत और भविष्य। एक बात दिमाग में नोट कर रहे हैं कि इसके अंत में क्या है, ताकि यहाँ देखिए मैं एक कविता लिखता हूँ जिस पर ध्यान देंगे बेटा आप कि इसको ता ते ती को क्या प्रेजेंट जानो, प्रेजेंट जानो, था थे ही को पास्ट, ये दिमाग में नोट करेंगे। इसके बाद आता है गा गे गी को फ्यूचर कहकर करो टेंस पर विजय प्राप्त। ध्यान रखें कि ताते गी को प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, गा गे गी को फ्यूचर कहकर करो टेंस पर विजय प्राप्त। या टेंस 3 होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन क्या है, अभी टेंस की डेफिनेशन में बता था कि सबसे सर्किल आपका है दैट शोज इट डिग्री एंड कंप्लीटनेस इज कॉल्ड द टेंस। लेकिन अब प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन बनाना है तो सेम डेफिनेशन वही होगा, सेम उसी डेफिनेशन को हम आगे बढ़ा देंगे। केवल उसमें कहां क्या कौन सा शब्द जोड़ना है, ध्यान से सुने, ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूर्व डेफिनेशन से इसका तीनों का डेफिनेशन आपको मिल जाता है। जैसे सच ए सर्कुलर टाइप दैट शोज इट्स डिग्री एंड completeness is such a circular type that shows its degree and completeness presently is called the present. Past का such a circular type that shows its degree and completeness is pastly is called the past tense, and such a circular type that shows its degree and completeness फ्यूचरली इज कॉल्ड द फ्यूचर टेंस। तो बेटा डिफिनीशन सेम रहा, आपसे डिफिनीशन मैंने तीनों का डिफिनीशन बताया कि व्हाट इज द टेंस। अब देखिए पहला आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने भेद होते हैं, 4। या पहले से आप 6 में पढ़े होंगे कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। कौन कौन बेटा, तो ये 4 भेद, पहला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट के इसी प्रकार 4 भेद हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में हो जाएंगे कितने भेद, 4 हो जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये टेंस के प्रत्येक कितने भाग हो गए, 4। यानी प्रेजेंट टेंस के कितने भाग हो गए, 4। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद कौन कौन बेटा, मेरी बात ध्यान से सुने आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर पास्ट टेंस का सुने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर फ्यूचर के कितने हो जाएंगे, 4, इसके भी 4 होते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है बेटा, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, थोड़ा सा ही चर्चा करूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले जाने पहचान, इस काल में काम का वर्तमान काल में होना पाया जाता है परंतु समय नहीं दिया जाता। इस काल में या इस टेंस में काम का वर्तमान काल में
होना पाया जाता है परंतु समय नहीं दिया जाता है। इस टेंस के वाक्यों के क्रिया के अंत में प्रायः ता है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं। अब देखो बेटा अनुवाद बनाने का नियम क्या है। इस टेंस के वाक्यों का अगर हम अंग्रेजी में अनुवाद बनाते हैं तो सबसे पहले किसको, सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, मुख्य क्रिया में क्रिया की फर्स्ट हाफ को लिखते हैं और उसमें यस या यस को पुटअप करते हैं। तो इसके दो पक्ष आते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि वो दो पक्ष कौन कौन से हैं, किसके साथ यस या यस जोड़ेंगे और किसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें दो पहलू आते हैं। नंबर एक, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट व थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या, ही, सी, इट के साथ अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो इसके साथ क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या है V1 प्लस क्या है यस ईएस प्लस क्या ऑब्जेक्ट ईटीसी, इसको हम पुटर करते हैं, ये बनाते हैं, ये पहला स्टेप है। अब इसमें जैसे करते हैं कि राम घर जाता है। अब बेटा देखो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट जोड़ना है, वाक्य में कर्ता को जोड़ना है। तो कर्ता जाने के लिए वाक्य से प्रश्न करो, यहाँ लिखा है राम घर जाता है, कौन घर जाता है। तो वाक्य में कौन शब्द लगाकर जब वाक्य से प्रश्न करो कौन घर जाता है तो राम जाता है, तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। मुख्य क्रिया क्या है, क्या करता है तो जाता है, ये क्या हो गया भी हो जाएगा। अब बाकी जो बचा क्या हो जाएगा, घर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहाँ देखिए मैं एरो दिखा करके आपको दिखा रहा हूँ, राम घर जाता है तो सब्जेक्ट राम, यह कैसे मिला तो मैंने वाक्य से प्रश्न कौन घर जाता है तो राम जाता है। मुख्य क्रिया क्या है, क्या करता है तो जाता है, जाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, क्या हो यानी यस प्लस भी प्लस ओ। अब यहाँ एक शर्त है कि यस या यस पुटअप करना है, तो वाक्य में यस या यस जोड़ते क्यों, यह सवाल आप सामने हम यस या यस जोड़ते क्यों है। तो बेटा अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है कि सारी क्रियाएं क्या है प्लूरल फॉर्म में दी जाती है। तो यहाँ पर अनुवाद बनाते समय बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग करते हैं, यस या यस सच या यस का प्रयोग करते हैं इस अनुवाद बनाते समय। जबकि सबको पता है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ ठीक उसके विपरीत चलते हैं, प्लूरल से सिंगुलर बनाने के क्या है यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो राम घर जाता है, जब इसका हम अनुवाद बनाए तो राम समझ गया, जो मिला है आपको स्ट्रक्चर मैंने दिया, तो यहाँ हो जाएगा राम अजाना का मतलब क्या होता है गो, अब गो में क्या जोड़ देंगे बावेल लास्ट में तो ईएस जोड़ देंगे, गो टू क्या हो, यानी राम घर जाता है। कोई जाता है तो अपने घर जाएगा, दूसरे घर नहीं जाता। राम गोज टू हो, आप राम गोज टू हाउस भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ होम सबसे सटीक होता है। तो बस बेटा आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर कल मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू, यू ऑल हैव अ नाइस डे।